सो गाइज एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिंदबाद ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की अब हर महीने समीक्षा होगी, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सिंदबाद ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि 210 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को दिसंबर 2023 तक किया जाना है तैयार। नई दिल्ली से है ये जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे निर्माण के केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की कड़ी नज़र है। अब लगभग पूरे हिस्से में निर्माण से पूर्व की बाधाएं दूर हो गई हैं। इसलिए मंत्रालय चाहता है कि 6 लेन का ये आर्थिक कॉरिडोर निर्धारित समय पर पूरा हो सके। इसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI को निर्देश दिया है कि वो हर हाल में अपने प्रोजेक्ट को समीक्षा कर सके और स्टेट रिपोर्ट मुहैया कराए, जिससे कि सभी चरणों का काम निर्धारित अवधि में पूरा कराया जा सके। 210 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को आर्थिक गतिविधियों के लिहाज से काफ़ी अहम माना जा रहा है। इसके बनने से भविष्य में गाजियाबाद, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार और देहरादून में उद्योगों की स्थापना तेजी से होगी। इसके साथ ही पूर्वी और उत्तरी पूर्वी दिल्ली के ऊपर भी वाहनों का दबाव कम होगा। अभी तक दिल्ली से देहरादून तक जाने के लिए 2 मार्ग उपलब्ध हैं। एक दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के जरिए मुजफ्फरनगर होते हुए जाया जा सकता है, जबकि दूसरी मार्ग गाजियाबाद के लोनी से बागपत, शामली और सहारनपुर होकर जाता है। लेकिन इन दोनों मार्गों से देहरादून पहुंचने में करीब 5 से 6 घंटे का वक्त लगता है। मौजूदा दोनों ही रास्तों में दिल्ली से देहरादून की दूरी 250 से 280 किलोमीटर के बीच बैठती है। अब अक्षरधाम से लोनी बॉर्डर और बागपत में मवी कला होते हुए बनाए जा रहे हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के तैयार होने से ये दूरी घटकर 210 किलोमीटर हो जाएगी। इस दूरी को तय करने में मात्र 2 घंटे का समय लगेगा। इस एक्सप्रेसवे की DPR स्वीकृति करते वक्त प्रोजेक्ट को तैयार करने की समय सीमा मार्च 2023 तक रखी गई थी, लेकिन जमीन अधिग्रहण में देरी, कुछ स्तर पर पेड़ काटने की मंजूरी मिलने में देरी व अन्य तकनीकी कारणों के चलते प्रोजेक्ट का काम पिछड़ता चला गया। अब लगभग पूरे हिस्से में निर्माण से पूर्व की बाधाएं दूर हो गई हैं। इसलिए अब मंत्रालय चाहता है कि यह आर्थिक गलियारा एक्सप्रेसवे अब अपने निर्धारित समय पर तैयार हो। इसके हर चरणवार प्रोजेक्ट की समीक्षा की जाएगी। पूरे एक्सप्रेसवे को देख रहे सभी प्रोजेक्ट डायरेक्टर से भी कहा गया है कि वो नियमित रूप से निर्माण पर नजर रखें। अगर किसी हिस्से में निर्माण एजेंसी काम तय समय के अनुसार नहीं कर रही है तो उसका वाजिब कारण भी होना चाहिए। कहीं पर तकनीकी दिक्कतें हैं तो उसकी जानकारी भी समय से NHAI मुख्यालय को मुहैया कराया जाए। पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिल्ली से वाहनों का दबाव कम होगा, और कैसे होगा आपको हम अपनी इस वीडियो में हम बताएंगे। जैसे कि प्रोजेक्ट को दिल्ली के लिहाज से भी काफ़ी अहम माना जा रहा है। इसके बन जाने से पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिल्ली से वाहनों का दबाव कम होगा, क्योंकि जिन वाहनों को गाजियाबाद या फिर बागपत जाना है तो सीधे एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली से बाहर निकल सकेंगे। इसलिए दिल्ली की सीमा में अधिकांश हिस्सा एलिवेटेड है। साथ ही नीचे नेशनल हाईवे की सड़क होगी। इस एक्सप्रेसवे के तैयार हो जाने पर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भी वाहनों का दबाव कम होगा, क्योंकि देहरादून व हरिद्वार की तरफ जाने वाले वाहन अभी तक मेरठ के रास्ते जाते हैं, जो एक्सप्रेसवे तैयार होने पर देहरादून एक्सप्रेसवे से जा सकेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सिंदबाद ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे
अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के वीडियो को लेकर।